वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन। जी, विमेन हेल्पलाइन में आज हम मैच मेकर मेरे साथ होंगी और उनसे हम बात करेंगे। आज जो हम स्टार्ट जिस बात से करने वाले हैं कि मैच मेकर्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाता है। जब मैच मेकर्स रिश्ता ढूंढ लेती हैं, करवा देती हैं, तो भी प्रॉब्लम में रहती हैं, नहीं होता तो उन पर ये ब्लेम डाला जाता है कि जी हमारे पैसे खा लिए। कुछ मैच मेकर्स के बारे में मशहूर हुआ है कि वो इस नाम के ऊपर, इस मैच मेकिंग के बिज़नेस के ऊपर गलत जो है वो एक बिज़नेस कर रही हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लड़के लड़कियों की क्यों इतनी डिमांड्स बढ़ गई हैं और डिमांड्स बढ़ने की वजह से लड़के लड़कियों के रिश्तों में क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो वाकई डिस्कस करना चाहिए कि आजकल समझ नहीं आता, बच्चे को ज़्यादा पढ़ा दें तो मसला, बच्चियों को नहीं पढ़ाएं तो भी मसला। तो इस पे हम क्या करें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाजिया ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी शाजिया आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शाजिया, एक सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि मैच मेकर को लेके आजकल कुछ एक अजीब सी कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है कि गलत होंगी ये मैच मेकर्स, या ये लूटती होंगी, या रिश्ता नहीं होता तो भी ब्लेम आ जाता है। आप लोगों पे इतना बर्डन है, आप कैसे इसको यही बात मैं मतलब यहाँ जो है ना, हम लोग इस काम में आए हुए हैं, तो मुझे जब तक नहीं थी तो इस काम की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाई थी। अब मैं इस प्रॉब्लम को समझ रही हूँ। वाकई में हम लोगों पे बेहद बर्डन है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना बर्डन है कि आप सोच नहीं सकते कि अगर हम मतलब एक तो एक डिमांड, एक सांचा ला के हम लोगों के आगे खड़ा कर दिया जाता है कि ये है। अब लड़के वालों को देख रही हूँ तो मैं मतलब लड़की खूबसूरत भी हो, एजुकेटेड भी हो, वेल अपर मिडिल क्लास भी हो, सब कुछ हो। अब हर चीज़ एक लड़की में कैसे मिल जाएगी। अच्छा, फिर एक और वजह फिर ये है कि कुछ लोगों ने कारोबार बहरहाल बनाया हुआ है। ये तो हकीकत है कि कुछ लोगों ने कारोबार 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है ना। बिल्कुल मैच मेकर्स के बारे में, क्योंकि मुझे फेसबुक मेरे पास तो सारे लुटे हुए लोग आते हैं जो बेचारे कहते हैं हम थक चुके हैं, लोगों को रजिस्ट्रेशन दे दे के थक चुके हैं। यानी कि मैं बिल्कुल उनका फ्री रजिस्ट्रेशन में ही काम कर देती हूँ। ये भी तो गलत है ना। आप देखें, इंसान एक तो वैसे ही परेशान है, ठीक है, अपने बच्ची के लिए आ रहा है, उसको आप रजिस्टर करते हैं, फिर आप नहीं होता तो वो और बात है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में तो मैंने अब सुना है, अब जाके मुझे असलियत पता चली कि रजिस्टर कराने के बावजूद वहाँ रिश्ते वाले कोई नहीं भेजते। आप देखें, मेरे पास रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी होती है, मैं अपना काम वहीं प्रोसेस में शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मैंने जो है काम प्रोसेस में शुरू कर दिया। आप एक तो सही मैच मिलाएं, एक तो ये नहीं है कि आप मतलब किसी को कहीं भी भेज दो। एक तो मतलब आपने रजिस्ट्रेशन ले ली है और आप जो है ना मतलब लोगों को भेजे चले जा रहे हैं उल्टे सीधे। वो माँ बाप भी परेशान, लड़की एक तो लड़की कितनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसको बार बार मैं तो यकीन करें लड़की की शक्ल देखती हूँ ना, मुझे उस वक्त उस पर इतना मतलब एक होता है ना कि वाकई में क्या है ये, क्या मतलब कारोबार से बन गया है कसम से वाकई। और फिर इतने लोग आप भेज रहे हैं, इतने लोग आप भेज रहे हैं और पसंद आप सही बंदा भेज दो मैच करके। मैच मेकर का मकसद क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही ना कि मैच मेकिंग। कुछ लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है जिसमें काफी बड़े मैरिज ब्यूरो वाले भी शामिल हैं। जरूरी नहीं है कि बड़े मैरिज ब्यूरो वाले शामिल नहीं है। अच्छा, वो भी शामिल है इसमें, वो भी यही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ अभी ये रिसेंटली सुना है कि मैच मेकिंग के नाम पे कुछ इनडिसेंट किस्म का वो एक अलग इशू है, वो भी है। इनडिसेंट किस्म का एक शुरू हो चुका है कि किसी ने किसी मैच मेकर के वहाँ पे जो है रेड किया तो जी पता चला कि वहाँ पे इनडिसेंट हरकतें हो रही थी, वहाँ लड़के लड़कियों की डेट्स लगवाई जा रही थी। तो ये इस चीज़ मेरे पास भी ऐसी कॉल्स आती हैं बाज़ दफ़ा, मतलब ऐसी कॉल्स आ जाती है। मतलब मुझे भी लग रहा है कि वाकई ये शायद यही समझ के फ़ोन कर रहे होंगे कि मैं शायद एक ने अगर ट्रेंड सेटर होता है ना, कोई एक ने सेट कर दिया है कि अच्छा जी हमारे यहाँ ये होता है, तो अगला बंदा समझता है कि किसी भी मैच मेकर को मैं जाके ये कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है ये क्यों नहीं बंद हो सकती? इतना ज़्यादा नहीं, आप देखें अपने आप को सुधारें। देखें अब हम बोल रहे हैं तो लोगों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। एक तो मैं लड़के वालों से भी बोलूँगी इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि भाई थोड़ी डिमांड कम कर दो, थोड़ा मतलब अगर लड़का मतलब थोड़ा पहले भी तो शादियाँ होती थी, अब पता नहीं क्या हो गया। पहले भी तो शादियाँ नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है ज्यादा पढ़ने की वजह से लड़कियां ऐसा करती हैं? नहीं, दिमाग खराब हो गया। मैं वही बात कर रही ना कि क्यों ज़्यादा पढ़ाई। मैं आपको बताऊं, यहाँ ज़्यादा मीडिया देख देख के हमारे यहाँ आजकल
हर चीज़ इतनी जो है मीडिया ओपनली में आप अच्छी चीज़ें देखें, ज़रूरी है कि हाँ, आप अच्छी चीज़ें, मैं ये तो कहती हूँ अच्छी चीज़ें समझे, बात भी तो हम अच्छी बात ही करें। कुछ लड़कियां समझती हैं जो ड्रामों में जी हमारा कोई आएगा, रईस ज़्यादा आएगा और हमें लेके जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि फैंटेसी की जो दुनिया होती है उससे निकलें ज़रा बाहर। फैंटेसी वर्ल्ड से तो आपको बाहर आना ही होता है। आप जाएं फैंटेसी वर्ल्ड में, अगर आप कोशिश करती हैं तो शायद आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप चाह रही हैं। लेकिन लड़के भी ऐसी ऐसी डिमांड्स कर रहे होते हैं। हम परसों ये बात डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने मुझे कहा कि चले उनका तो बेटा काफ़ी गुड लुकिंग है और अच्छी फैमिली है, तो ऐसे लोग मुंह से डिमांड करते हुए भी अच्छे लगते हैं कि जी हमें थोड़ी खूबसूरत लड़की चाहिए। अब अगर लड़का आपका हो फारिग तरीन, मतलब फारिग तरीन का मतलब है कि चलो कमाऊ हो लेकिन शक्ल का बस नॉर्मल हो। नहीं, आप लड़की के लिए सब कुछ ढूंढ रहे हैं। एक कॉल ले लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी सारा प्यार से मिलने की बरकत, सारी बरकतें रहमतें सबको। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। कैसे ठीक ठाक? जी बिल्कुल, आप कैसी ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह के शुक्र, दुआएं लेकर अपना खुद को टॉपिक लेके चलिए क्योंकि ना कि आपको आपकी आवाज़ आंटी बहुत हल्की आ रही है। यदि हाँ खुद को टॉपिक लेके चलिए, जितनी बात करें कम है जी। घर घर का मसला बन गया है जी, और ये खराबी हम ही लोगों ने किया है। क्योंकि हमारे बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो ये कहते हैं कि बहू चांद सी होनी चाहिए, चाहे बेटा कैसा भी हो। बहू चांद जैसी हो, बहू दूध जैसी हो, बेशक बेटा जो है वो काली पॉलिश हो, लेकिन लड़की उनको दूध जैसी चाहिए। अब ये कहाँ हो सकता है? बस यही ना, सबके लिए दुआ है। अल्लाह ताला ये है कि हम अपने सबसे पहले अपना मुआवजा कर लें तो हम कभी कोई परेशानी में नहीं है जी, और सब दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे। बिल्कुल तो बिल्कुल, खुशी तो कहीं भी दूर नहीं गई है, सब अपने ही पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है जी आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। ये एक बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जब आप लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हैं, आपके पास भी केसेस आते होंगे जी हमें बहुत खूबसूरत लड़की। नहीं, तकरीबन सारे केसेस में यही है, सारे केसेस में यही है, बस खूबसूरत, लंबी, प्यारी, लंबे बाल, बेशक लड़का इतना सा हो, बस वो तो रहने ही दो बस। वो नहीं, तो मुझे बताएं। मैं सवाल करते करते रह जाती हूँ कि भाई वो भी तो कुछ देखेंगे आप में। मतलब मुझे ही समझ जाती कि हम लोग क्यों नहीं, मुझे तो कोई बोले तो मैं साफ कह दूँ कि जी पहले मुंडा ते दिखाओ कि अगर लड़का अच्छा है तो हम देखें। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग जो है ना, मतलब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, मैं तो कम से कम समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आप बताएं ना, अगर आपका लड़का 5 फुट का है तो आप मुझे बताएं कि उसके लिए लड़की लंबी करके करना क्या आपने? 5 फुट के लिए तो वो बोलेंगे 4'9" की लाओ, तैयार करके लाओ कहीं से भी। अब मैं फैक्ट्री में तैयार करूँ लड़की? नहीं तो फिर आप ऐसे लोगों को बोलती नहीं कि भाई मैं रजिस्टर भी नहीं करती? मैं तो बहुत सोच समझ के रजिस्ट्रेशन लेती हूँ। मैं बंदा देखती हूँ फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेती हूँ। मैं हर एक की रजिस्ट्रेशन, एक तो चिक वाले लोग भी तो बहुत चिक वाले लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अब भी हमने रजिस्ट्रेशन दी और दूसरे दिन हमारा निकाह करा दें अगले फ्राइडे में। ये नहीं होता, ये सब इस तरह नहीं होता ये काम। अच्छा, एक और बात भी है, देखें कि आप लोग मैच मेकर्स के पास क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ना कि आप लोगों को खुद अपने, ऐसा नहीं है कि लोग पहले दिन जी बच्ची जवान हुई तो मैच मेकर के पास रजिस्टर करा दिया। मैच मेकर्स के पास आप लोग तब आते हैं जब आप लोगों को पता है कि जी रिश्ते नहीं आ रहे। ठीक है ना शाजिया, या तो रिश्ते बहुत आ रहे हो तो फिर मैच मेकर के पास जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर चीज़ को टाइम लगता है। रिश्ता अगर आप कराएंगे, या तो रिश्ता नहीं आ रहा या फिर आपकी डिमांड इतनी हाई है कि आपको अपने क्राइटेरिया में वो चीज़ मिल नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा हम जो है, मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ, मैं इनसे बोलती हूँ कि आप थोड़ा टाइम तो दो। शाजिया, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करें। मैं चाहती हूँ मदर्स इस पे कॉल करें, बच्चियाँ फ़ोन करें और पार्टिसिपेट करें, इवन फादर्स भी कर सकते हैं। एंड हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। विल बी राइट बैक।